हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रही है ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें आई गई क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ एक्सप्लेनेशन है, वाईसीटी पब्लिकेशन की ये बुक है। ये बुक जो यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स एक व्यू मिलेगा, एक आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से कह सकते हैं कि आप इस पे भी रिलायबल एक सोर्स है, इस पर डेफिनेटली डिपेंड कर सकते हो। बिकॉज इसमें एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन ही नहीं है, उससे रिलेटेड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने में हेल्प करता है। और क्वेश्चंस के थ्रू आप जब पढ़ते हो तो आपकी तैयारी डेफिनेटली वन नॉच एबव होती है। मतलब ज़्यादा बेटर होती है। तो हर टॉपिक वाइज दिया गया है, ठीक है, हर एक टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके साथ सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेनेशन है, तो आपको कंप्लीट उस टॉपिक का कवरेज मिलता है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो मैं कहूँगा कि अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये करने से आप करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा जो है आती है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस काम को कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ का जो है आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये टॉपिक जो चल रहा था अभी, इससे पहले वाली वीडियो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ही, जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगला जो ये है, इसी में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला सवाल है जो कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ का जो है 9th क्वेश्चन है। विच एनिमल इज़ नॉट इनग्रेव्ड ऑन द फेमस सील ऑफ पशुपति शिवा फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो जो एक साइट है, एक हड़प्पन साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये साइट है। और ये जो साइट है, ये साइट अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रोविंस में है, लड़काना ज़िले में पड़ता है ये मोहनजोदाड़ो। और दोस्तों, खास बात ये है कि यहाँ पे एक पशुपति शिवा की एक फेमस सील प्राप्त हुई है। कुछ इस प्रकार से ये सील है, मान लो कि ये इस तरीके से सील है। इसमें जो है पशुपति शिवा को कुछ ऐसे दिखाया गया है, ठीक है, प्रोटो शिवा जिसे कहते हैं, कुछ इस तरीके से बनाया गया है। इनको मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इनके 2 यौगिक पोस्चर में इनका ऐसे हाथ है, और इनके इस तरफ जो है एनिमल, यहाँ पे हाथी बनाया गया है, हाथी लिख देता हूँ, यहाँ पे हाथी बनाया गया है, यहाँ पे टाइगर बनाया गया है। और इस साइड बात करें तो सबसे ऊपर गेंडा है और बुफेलो है यहाँ पे, और नीचे इनके कदमों में दो जो है हिरन, या फिर जिसे डियर कहते हैं, या फिर आइबेक्स भी कह सकते हैं, आइबेक्स है या फिर हिरन है, 2 हिरन नीचे इनके कदमों में है। तो अब सवाल, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाथी है, टाइगर है, गेंडा है और बुफेलो है, नीचे 2 डियर है। तो क्या नहीं है इसमें? देखिए यहाँ पे एलिफेंट है, बिल्कुल हाथी है, इनके पिक्चर में है, बुफेलो भी है, टाइगर भी है, क्या नहीं है? बुल नहीं है। सो द सील ऑफ पशुपति शिवा, पशुपति डिपिक्ट्स ए सीटेड फिगर ऑफ ए योगी, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया था, बिलीव टू बी प्रोटो शिवा, जिसे हम पशुपति भी कहते हैं। पशुपति इन द सील इज सराउंडेड बाई 4 एनिमल्स, राइनो, बुफेलो, एलिफेंट और टाइगर, ठीक है। देर आर 2 डियर्स ऑल्सो सोन अंडर द सील, बट जो है कहीं भी जो बुल नहीं है, बुल नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन सील्स आर मेड ऑफ व्हाट। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सील हैं वो स्टीटाइट के बने हुए हैं। स्टीटाइट क्या होता है? स्टीटाइट जो है एक सॉफ्ट स्टोन होता है, जिससे कि सील वगैरह बनाने में सुविधा होती है। तो आंसर होगा बी, स्टीटाइट के बने हैं। देखिए, आयरन तो इस एज में था ही नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन इस कल्चर में था ही नहीं आयरन। आयरन थोड़ा सा बाद में आया था, कह सकते हैं कि वैदिक आर्यंस जो थे उनके समय में आयरन आ चुका था। कॉपर पता था इनको, हड़प्पन सिविलाइजेशन को, बट बात हम करें, अगर हम बात करते हैं इनके सील्स की, तो ये स्टीटाइट के बने होते थे। सो हड़प्पन सील इज़ मेड ऑफ स्टीटाइट एंड द स्क्वायर शेप ऑफ सील इज़ मोस्ट कॉमन। मोस्टली जो है स्क्वायर शेप में मिले हैं, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कहीं कहीं सर्कुलर शेप के भी सील्स हैं और कहीं कहीं जो रेक्टेंगल और डिफरेंट वेराइटी के भी सील्स पाए गए हैं। although there is great variety in the size and shape, ठीक है। most of the seals were made of steatite which is a kind of soft stone।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी, मंडी सिचुएटेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये साइट है और मंडी जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जो है ज़िले में ये पड़ता है। और ये साइट जो है मंडी की बात करें तो मंडी किस लिए फेमस है? मंडी में एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट ज्वेलरी की बात करते हैं। एंशियंट ज्वेलरी का सबसे बड़ा खजाना, चाहे होड़ कह सकते हैं, यहाँ पे पाया गया है मंडी में। लार्जेस्ट होड़ ऑफ एंशियंट ज्वेलरी एवर फाउंड इन इंडिया। सो ए रिच होड़ ऑफ हड़प्पन ज्वेलरी वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द विलेज मंडी which is in Muzaffarnagar, present day district of Western Uttar Pradesh. Mandi is located in the east of Yamuna river and this area has been considered the peripheral to the main distribution area of Harappan civilization. अगला सवाल देखेंगे, which one of the following ancient towns is well known for the elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs. देखिए धोलावीरा आप जब रण ऑफ कच्छ में जाएंगे, रण ऑफ कच्छ कहाँ पे है? रण ऑफ कच्छ जो है कच्छ ज़िले में पड़ता है और ये रण ऑफ कच्छ जो है काफ़ी फेमस है। यहाँ पे रण ऑफ वाइट डेजर्ट है। रण ऑफ कच्छ में आप जब जाएंगे जो कि गुजरात में पड़ता है तो आपको वहीं पे उसी रण ऑफ कच्छ एक चौड़ी सी पट्टी है, उसी में आपको धोलावीरा भी देखने को मिलेगा। सो धोलावीरा एन एंशियंट टाउन इज़ वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग a series of dams and channelizing water into connected reservoirs. Dholavira is located on Khadir Bet Island in Ran of Kutch in Gujarat. अगला सवाल देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों देखिए क्या क्या नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से चलते। कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ जिला है, ये राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे लोकेटेड है कालीबंगन। जुते हुए खेतों का यहाँ से एग्जाम्पल मिलता है। कालीबंगन का मतलब होता है काला, मतलब तो काला ही हो गया, बंगन का मतलब होता है बैंगल्स, ठीक है। लोथल जो साइट है दोस्तों, लोथल को हमने कई बार डिस्कस किया है। लोथल जो साइट है ये फेमस था सी पोर्ट के लिए। सी पोर्ट यहाँ पे काफ़ी फेमस था। यहाँ से माना जाता है कि भारत में ये वैली की सिविलाइजेशन जो थी बहुत ज़्यादा ट्रेड करती थी मेसोपोटामिया वगैरह के साथ, तो ये काफ़ी फेमस था, ठीक है। मेसोपोटामिया वगैरह इजिप्ट वगैरह के लिए फेमस था, यहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है। तो लोथल जो साइट है ये हुआ करता था गुजरात में, प्रेजेंट डे भी ये साइट है अभी। लेकिन आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों साइट जो हैं दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो हमसे पूछा गया है यही कि आलमगीरपुर और हुलास जो दो साइट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आउट ऑफ द गिवन सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली, हुलास और आलमगीरपुर विच आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये सही है। बाकी जो लोथल है, लोथल मैंने बताया कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात के पोर्ट सिटी हुआ करता था ये। कालीबंगन जो है मैंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ। देखिए दोस्तों भारत पाकिस्तान जब एक था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो सब कह सकते थे कि इंडिया में ही था इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन चूंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में, तो बहुत सारी जो फेमस साइट हैं, मेन साइट्स कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में चली गई। जैसे कि हड़प्पा जो साइट है, ये साइट है आपके साहिवाल ज़िले में पड़ता है, पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है वहाँ पे ये पड़ता है, ये चला गया पाकिस्तान में। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो सबसे फेमस साइट, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जो हैं ये पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंध प्रोविंस में पड़ता है, लड़काना ज़िले में। तो इसमें देखिए कालीबंगन तो हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले में है राजस्थान में, तो ये तो भारत में तो आंसर नहीं होगा। इसके साथ लोथल अभी डिस्कस किया था कि लोथल पोर्ट सिटी माना जाता था और ये गुजरात में पड़ता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आलमगीरपुर जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन बताया था मैंने, तो ये यूपी में है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? हड़प्पा। अगला सवाल देखते हैं, द हड़प्पन पीपल हैड देयर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट विथ। हड़प्पन पीपल का मैरीटाइम कॉन्टैक्ट जो था मेसोपोटामिया के साथ था। दोस्तों मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मॉडर्न डे में मेसोपोटामिया जो है वो इराक को कहते हैं।
इराक को ही उस समय मेसोपोटामिया कहा जाता था। नॉट ओनली इराक, इसके साथ और भी जो एरिया एसोसिएटेड थे, जैसे कि ईरान था इसमें मेसोपोटामिया में, ईरान के साथ कुवैत था, कुवैत के साथ सीरिया था, सीरिया के साथ टर्की भी था। ये सब जब मिला दिया जाए तो मेसोपोटामिया बनता था, लेकिन मॉडर्न डे इराक को मेसोपोटामिया भी कहते हैं। तो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, लगभग 10,000 साल आज से पहले बीसी में चले जाओगे तो ये नियोलिथिक कल्चरल साइट के तरीके से ये उत्पत्ति हुई थी। इसकी नियोलिथिक पीरियड का ये साइट माना जाता है। 150 बीसी में यहाँ पे पार्थियन रूलर्स जो थे, पार्थियन डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी और रोमन डायनेस्टी से लड़ाई होती रहती थी इसकी कि भाई कौन इस पे शासन करेगा। बाद में रोमन वालों ने 356 एडी के आसपास में इसको कब्जा किया, तो कुछ रोमन एम्पायर के पास चला गया और पार्थियन भी डिस्प्लेस्ड हो गए सफाविद डायनेस्टी के साथ। तो ये इस तरीके से इसकी हिस्ट्री चलती रही है। मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। सो हड़प्पा पीपल हैड देयर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट विथ मेसोपोटामिया। द हड़प्पन पीपल वेर ग्रेटली कनेक्टेड थ्रू ट्रेड। ए प्लोस फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, प्लोड फील्ड मतलब कि जुते हुए खेत मैंने बताया था क्या दोस्तों कि कालीबंगन जो साइट है, कालीबंगन साइट जो कि प्रेजेंट डे हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है, राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। ये साइट पे जो है जुते हुए खेतों की जो है एक साक्ष्य मिली है। इसके अलावा और भी चीज़ें मिली हैं। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। तो कालीबंगन वॉज एन इंडस साइट लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ घग्गर रिवर, पे ये लोकेटेड है इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई इटालियन आइडियोलॉजिस्ट जिसका नाम है लुइगी पियो सेटोरी, ठीक है, टेसिटोरी। इटालियन आइडियोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने इसे खोज की थी। एक प्री हिस्टोरिक साइट था ये, एंड लेटर इसे अमलानंदा घोष ने रिकॉग्नाइज किया था। बाद में फाइनली जो है रिकॉग्निशन के 1953 में रिकॉग्निशन हो गया था। फाइनली जो है एक्सकेवेट किया गया इसे 1961 में बीबी लाल और वी के थापर के द्वारा, और फाइनली इसकी जो है खोज हो गई। सो द मेजर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड रिमेन्स फाउंड एट कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है। दे आर प्लोड फील्ड, जुते हुए खेत, फायर अल्टार भी यहाँ पे मिले हैं, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव भी यहाँ पे मिले हैं, कल्टीवेशन ऑफ डुअल क्रॉप्स, एक सेम फील्ड में, एक ही फील्ड में 2 क्रॉप्स डिफरेंट रो में आपको देखने को यहाँ पे मिला है। इसके अलावा फायर पिट्स जो कि नंबर में 7 हैं टोटल फायर पिट्स, ये भी देखे गए हैं। डिजाइनर डेकोरेटेड ब्रिक्स भी यहाँ पे देखे गए हैं, ठीक है। कवर्ड वेल्स भी यहाँ पे मिले हैं, और कैमल बोन्स, क्योंकि ये रीजन जो है राजस्थान का रीजन था तो कैमल्स यूज किया करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पे। उनके हॉर्न, डियर के हॉर्न जो है देखे गए हैं, कैमल्स के बोन देखे गए हैं। यूज ऑफ वुडन पाइप, वुड की पाइप बना दी इन्होंने, वो भी उसका यूज़ देखने को मिला है। मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक कहाँ से देखने को हमें मिलता है? हमें दोस्तों कालीबंगन से देखने को मिलता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि इंडस सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ, देखिए हिस्ट्री को अगर आप डिवाइड करोगे तो आप ऐसे मत बोल देना कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये नहीं, ये तो एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिक पीरियड का डिवीज़न है। बट अगर ओवरऑल हिस्ट्री की डिवीज़न करोगे तो हिस्ट्री के डिवीज़न में आपको 3 पीरियड देखने को मिलेगा। एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। तो इनकी अलग अलग खासियत है। देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था जो कि जिसके रिटन कोई एविडेंस नहीं है, नो रिटन एविडेंस, ओनली एविडेंस किस तरीके के हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कुछ फाइंडिंग्स मिल गई, कुछ उनके इक्विपमेंट्स मिल गए, इस तरीके की चीज़ें, कहाँ रहते थे वो सब साइट मिल गया, बस रिटन एविडेंस इसका नहीं है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। प्री हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है कि ये 1 लाख साल 1 लाख ईयर से लेकर लगभग जो नियोलिथिक पीरियड था उसके समय तक का माना जाता है, नियोलिथिक पीरियड के समय तक का माना जाता है, जिसको में कोई मतलब रिटन सोर्स मिला ही नहीं। फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज एक ऐसा एज है जहाँ पे आपको रिटन एविडेंसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा चुका है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है पिक्टोरियल डिपिक्शन वाली लैंग्वेज थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ किया करते थे, जिसे आज भी डिसाइफर नहीं किया गया है। तो हमारा जो ये
इंडस वैली का सिविलाइजेशन है ये सेम है, मतलब रिटर्न इसके सोर्सेस हैं, इसके सील पे मेंशन है, लिखा गया है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो इस एज को, पर्टिकुलर एज को प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। फिर आता है हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज में क्या होता है? हिस्टोरिक एज में क्या होता है दोस्तों? हिस्टोरिक एज में रिटन एविडेंस है, उसे पढ़ा भी गया है, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी है, दोनों हैं। जैसे कि वैदिक कल्चर हो गया, अशोका का पीरियड हो गया, इन सभी चीज़ों को हम समझ चुके हैं, ठीक है, पढ़ा भी है हमने, रिटन एविडेंसेस भी हैं। तो इस तरीके से 3 भागों में हम हिस्ट्री को बांट सकते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है इस भाग को बिलोंग करता है, इंडस सिविलाइजेशन कौन से भाग को भी ये एसोसिएट करता है? ये है प्रोटो हिस्टोरिक एज, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिटन चीज़ें हैं, लेकिन हम चूँकि डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो हम उसे समझ नहीं पाए हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फॉल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं एक बार। देयर वाज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन टाउन्स। बिल्कुल, टाउन जो है एक नगरीय सभ्यता थी, तो ड्रेनेज पैटर्न पूरा बना हुआ था। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, इस तरीके से सड़कें बनी हुई थी। इनके किनारे किनारे घर हुआ करते थे, घरों के सामने बिल्कुल नालियाँ थी, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो यहाँ पे था ही। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज प्रोग्रेसिव। बिल्कुल, ट्रेड एंड कॉमर्स ये बहुत सारे एरिया में फैला रखी थी। कॉपर की जो ये ट्रेड करते थे, और राजस्थान तक ये वहाँ तक जाते थे, वहाँ तक ट्रेड करते थे। इनका मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड हुआ करता था। तो ट्रेड और कॉमर्स जो था बिल्कुल प्रोग्रेसिव था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे वर यूज टू वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की बहुत सारी प्राइमरी डाइटी यही थी, मदर गॉडेस की पूजा करते थे ये। और पीपल वेयर अवेयर अबाउट आयरन। नहीं, ये गलत है। देखिए, इस सिविलाइजेशन में कॉपर का पता था, कॉपर ये यूज करते थे, ठीक है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी ये, तो कॉपर को तो जानते ही थे, टीन को भी ये जानते थे, इसके अलावा सिल्वर को ये जानते थे, गोल्ड को भी जानते थे। दे वर नॉट अवेयर अबाउट द आयरन। आयरन इनको बिल्कुल ही पता नहीं था। सो द पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर नॉट अवेयर अबाउट द आयरन, वाइल द अदर मेटल्स लाइक कॉपर हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दे वर ऑल नोन टू देम। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि टाउन प्लानिंग थी, बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी, तो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अच्छी तरीके से था। हर घर का जो है जो वेस्टेज होता था वो ड्रेनेज के थ्रू जाता था, वो बिल्कुल कनेक्टेड था। ट्रेड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी करते थे, अच्छे कंडीशन में होता था। मेसोपोटामिया जैसे उस समय के रीजन से ये करते थे ट्रेड। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द इन वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ व्हाट। तो देखिए, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें और इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जो प्राइमरी डिविजन जो इसका डिफरेंट था, प्राइमरी जो डिफरेंस था वो था कि भैया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक अर्बन लाइफ स्टाइल को दिखाती थी, नगरीय सभ्यता थी। वही अगर बात करें वैदिक सिविलाइजेशन की, तो वैदिक सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन थी, रूरल एक्टिविटी को दिखाती थी। पास्टोरल पीपल थे, एग्रीकल्चर और पास्टोरल एक्टिविटी पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। इट हैड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मतलब कि पिक्चर्स बनाए गए थे, कभी मछली, लायन, बहुत सारे पिक्चर्स बनाए गए थे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से इसमें जो है लिखा जाता था, जो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाया है। एंड ऑल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, दे वेर अनअवेयर ऑफ आयरन एंड वेपन्स, जो कि आर्यंस जानते थे, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। ये सभी डिफरेंस थे एज कम्पेयर टू द वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच में यही सारे डिफरेंस थे। अगला सवाल देखिए, द एस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट फाउंड ऑन द सील ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील में एलिफेंट तो हमने देखा ही है, एलिफेंट के अलावा सीप भी देखा है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक पार्टिकुलरली पशुपति शिवा के जो सील की बात करी हमने, वो सील की बात नहीं कही जा रही है। और भी सील हैं यहाँ पे पाए गए हैं जिनमें डिफरेंट एनिमल्स को दिखाया गया है। तो सबको मिला दिया जाए तो कहीं भी जो है हॉर्स किसी भी सील पे अपन को देखने को नहीं मिलेगा। ऑक्स देखने को मिल जाएगा, एलिफेंट देखने को मिल जाएगा, शिप देखने को मिल जाएगा, बट हॉर्स देखने को नहीं मिलेगा।
So the aspect of horse has not been found on the seals of Indus Valley civilization, while the figurines of animals like ox, elephant, sheep, rhino, buffalo, ये सभी जो है these have been found. The maximum number of seals are found from the Mohenjo-daro which is presently in Pakistan. पाकिस्तान के लरकाना ज़िले के में पड़ता है, जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है. सो दैट्स ऑल. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम फर्दर इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय.